आदमी बैठकर हिसाब लगाए, कि आदमी बैठे और हिसाब लगाए। हर आदमी, हर दुकानदार, हर फैक्ट्री वाला, हर कारखाने वाला, हर कंपनी वाला साल में हिसाब लगाता है कि मुझे कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। लेकिन मुसलमान कभी हिसाब नहीं लगाते। हिसाब लगाएं अपनी ज़िंदगी का। अगर एक आदमी ने 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर, अगर एक आदमी ने एक आदमी को धोखा दिया है एक दिन के अंदर एक बार, अगर एक आदमी ने एक दिन में एक धोखा दिया है तो 365 दिन में 365 धोखा हो गए। और हुजूर ने फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्नी, जो धोखा दे वो मुसलमानों में से नहीं है। अगर एक आदमी ने झूठ बोला एक दिन में एक, तो 365 दिन में 300 झूठ हो गए। अगर उसकी उम्र है 60 साल, तो 60 साल के अंदर, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 60 साल के अंदर 21,900 दिन होते हैं। तो अगर मेरी उम्र 60 साल है और मैंने हर दिन में एक झूठ बोला है, तो हर दिन के झूठ के हिसाब से 21,900 झूठ मेरे नामा अमाल में दर्ज हो गए। इतने झूठ, इतने धोखा, इतना फरोड, इतने गुनाह, इतनी बुराइयाँ और इतने बदअखलाकी, इतने बदआमाली लेकर मैं अल्लाह के सामने कैसे हाजिर होऊंगा, ये सोचने के लिए ना साल आता है कि आदमी बैठकर ये सोचे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाऊँगा और इतने गुनाह लेकर मुझे किस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पेश करेंगे। और नौजवानों के सरदार, जन्नत के जो नौजवानों के सरदार हसन हुसैन है, अगर हम जाएंगे जन्नत में तो क्या वो हमसे बात करेंगे? वो फरमाएंगे कि तुम मेरे नाने की उम्मत में से हो ही नहीं, कि तुमने इतने गुनाह किए हैं, इतनी जो है इतनी नाफरमानियाँ किए हैं, इतनी नाफरमानियाँ करके यहाँ किस तरह जन्नत में आ सकते हो? अगर उन्होंने मना कर दिया तो हमें जो जहन्नुम के फरिश्ते हैं उनकी मार से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। तो हमें एक तारीख को बैठकर सोचना है कि हमने क्या खोया क्या पाया, कि इस साल में, इस एक साल में हमारी कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई है। एक साल के अंदर 365 दिन, एक दिन के अंदर 5 नमाज, 365 दिन के अंदर 1825 नमाज़ें होती हैं, 1825 नमाज़ें होती हैं। तो हम हिसाब लगाएं कि इन 1825 नमाज़ों में से हमारी कितनी नमाज क़ज़ा हुई है, हमने कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं, हिसाब लगाएं। और 52 जुमे होते हैं कि हमने इन 52 जुमे में से कितने जुमे पढ़े हैं, और कितने जुमे पढ़कर हम चोरों की तरफ भाग गए मस्जिद से, और कितने जुमे में हमने वक्त दिया है। 365 दिन में से हमने कितनी सूरह यासीन शरीफ पढ़ी है, 365 दिन में से हमने कितनी मरतबा कुरान पढ़ा है, इन 365 दिन में हमने कितने बार वालिदैन को सताया है, वालिदैन को नाराज़ किया है, अपने बच्चों को मारा है, और बीवी पर जुल्म ज़्यादती की है। औरतों को भी सोचने का मकाम है कि औरतें भी सोचें, औरतें भी इस बात को सोचें शोहर को कितना सताया है, कितनी ग़ीबतें की हैं, कितने झूठ बोले हैं, कितनी चुगलियाँ की हैं, कितनी एक दूसरे की ग़ीबतें और एक दूसरे की नाफरमानी की हैं, अल्लाह की नाफरमानी की, इतनी नमाज़ों को छोड़ दिया है, कुरान को छोड़ दिया है, सियासी कुछ भी नहीं पढ़ा है। सब कुछ करने के बावजूद आदमी सोचता है कि जन्नत तो मेरे लिए है और जन्नत की चाबी मेरे जेब में है, मैं किसी को नहीं जान दूँगा, जन्नत की चाबी मेरे पास है, मैं ही जाऊँगा। तो हर आदमी बैठ कर ये सोचे कि 365 दिन के अंदर 1825 नमाज़ें होती हैं कि मेरी इन 1825 नमाज़ों में से कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई है। और बैठ कर इरादा कर ले, याद कर ले कि आज के बाद मेरी कोई नमाज़ क़ज़ा नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कि 2023 में मेरी एक भी नमाज़ क़ज़ा नहीं होगी, एक भी नमाज, चाहे कुछ भी हो जाए। जब हम इन नमाज़ों के साथ जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला के पास, तो ही हमारे लिए जन्नत के दरवाज़े खुल सकते हैं। अगर जन्नत के दरवाज़े खुलवाने हैं, हुज़ूर ने फरमाया जन्नत वज़ू की, नमाज की कुंजी वज़ू है और जन्नत की कुंजी नमाज है, यानी जन्नत की चाबी नमाज है। वो जो जन्नत है ना उसकी चाबी यहाँ पर है। अब यहाँ से चाबी लेकर आदमी गया तो जन्नत का दरवाज़ा खुलता, अगर हमने चाबी यहीं छोड़ दी, यानी नमाज़ों को ज़ाय कर दिया, तो चाबी यहीं रह गई। जब हमारी चाबी यहीं चले गई तो हमारा जन्नत का दरवाज़ा कैसे खुलेगा? तो मरने के बाद अल्लाह ताला फरमाएंगे जाओ चाबी लेकर आओ। अब ये चाबी वो है जो हमें खुद लेकर जानी है, और ये चाबी वो है जो दोबारा भी नहीं बनती, एक ही बार बनती है, नहीं ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। तो कहा अगर हमने ये चाबी यहीं छोड़ दी तो जन्नत के दरवाजे हमारे लिए नहीं खुल सकते। तो इसलिए अहद ये कर ले कि इस साल में 2023 में हमारी एक भी नमाज़ क़ज़ा नहीं होगी। तो रात में जब हिसाब लगा रहा था तो मैंने अपना भी हिसाब लगाया, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ तकब्बुर के वास्ते या उसके वास्ते, तो मैंने अपना भी हिसाब लगाया। तो मैंने जब हिसाब लगाया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, मेरा फ़ज़ल नहीं है। जो मैंने अपने बारे में हिसाब लगाया तो हिसाब लगाया कि इस 2023 में सिर्फ़ 3 नमाज़ें ऐसी हैं जो मैंने नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी है पूरे साल में। सिर्फ 3 नमाज ऐसी जो मैंने, ये मैं तकब्बुर के लिए नहीं, नसीहत के लिए, इस्लाह के लिए, कि आप भी ऐसा बनने की कोशिश करें कि मेरी सिर्फ 3 नमाज़ें ऐसी हैं जो मैंने जमात के साथ नहीं पढ़ी। उसमें से एक ज़ोहर की नमाज़ है, एक असर की नमाज़ है, एक इशा की नमाज़ है, वो भी मुझे याद है। सिर्फ 3 नमाज, ऐसा नहीं क़ज़ा हो गई, क़ज़ा नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है एक भी नमाज़ क़ज़ा नहीं हुई, लेकिन 3 नमाज ऐसी हैं जो मैं सफ़र में था, जमात से नहीं पढ़ सका, आया तो नमाज हो गई, तो मैंने खुद अकेले ने पढ़ी है वो नमाज़। मैंने अपना भी हिसाब लगा, भाई जब मैं तुम्हें बताऊँगा तो अपना हिसाब भी लगाने का है ना, दूसरों को बताने से तो जन्नत नहीं मिलेगी ना।
अपने बारे में हिसाब लगाए, तो हर आदमी बैठकर हिसाब लगाए। और उसी को अल्लाह ताला ने फरमाया, यह आयत सबको याद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। कि ईमान वालों ये सोचो कि तुमने मरने के बाद के लिए अल्लाह तबारक व तआला के पास क्या भेजा है, कुछ भेजा है नहीं भेजा। अगर नहीं भेजा है तो सोचने का मकाम है।